हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिलू सर फ्रॉम आदिदेव केमिस्ट्री क्लासेस। पिछली क्लास में हम तुम्हें सिखा रहे थे ग्रुप से सूत्र बनाना। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखें, अगला ग्रुप है हमारा CONH2 एमाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम बॉन्ड के रूप में। नाम होगा एमाइड ग्रुप। जरा देखें ध्यान से, जहां पर ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, हम एक बार यहाँ H रखें, एक बार CH3, एक बार C2H5, एक बार C3H7 और एक बार C4H9। इसी प्रकार हम अगर मान लो कि हमें एरोमेटिक बनाना है तो वहां पर हम क्या रख दें, C6H5। चलो अब रखते हैं और देखते हैं कैसे सूत्र बन जाते हैं ये। HCONH2। यहां तक क्लियर है? हमने क्या किया, कुछ नया काम नहीं किया। जहां सिंगल बॉन्ड है एक बार हमने H रख दिया तो नया सूत्र बनकर तैयार हो गया। अब चलो देखो, एक बार हम यहां रख दें CH3 तो क्या बनेगा, CH3CONH2। एक बार रखो C2H5 तो क्या सूत्र बनेगा, C2H5NH2 बनेगा। जरा आगे देखो, एक बार रखो C3H7, C3H7NH2। एक बार हम रखें C6H5, C6H5CONH2। यहां तक क्लियर है? जरा ध्यान से देखो, हमने कोई नया काम नहीं किया। जहां पर ये सिंगल बॉन्ड है वहां पर हमने आपसे बोला कि एक बार H रखो, एक बार CH3 रखो, एक बार C3H7 रखो, एक बार C6H5 रख दो। नए नए सूत्र बनते हुए चले जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना है मेरी, हम शुरू से बोलते चले जा रहे हैं कि कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें याद नहीं करना, क्योंकि उसमें टोटल रिएक्शंस है, तो उनको बनाना सीखा जाए। और बनाना सीख गए तो तुम्हारे लिए केमिस्ट्री एक खेल है, और रियल में ही केमिस्ट्री एक खेल है। चलो सीखते हैं कैसे इसको खेल बनाते हैं। तो उसी खेल की श्रृंखला में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम तुम्हें सिखा रहे थे ग्रुप से सूत्र बनाना। यहां तक क्लियर है? चलो इनके पहले नाम बना लो। इसका नाम है फार्मामाइड, इसका नाम है एसेटामाइड, इसका नाम जरा देखो, यहां पर देखो मिस्टेक हो गया, NH2 CO कहां गया, बोल दिया करो बीच बीच में अगर गलत हो जाए तो। जरा ध्यान से देखो, चुपचाप बैठे रहते हो। यहां पर है क्या मेरे पास ग्रुप, CONH2, CONH2। भाई हम सीख रहे हैं, हमें याद नहीं करना। तो जहां जो हमारा नियम है तो नियम से बाहर तो नहीं जा सकते ना। आगे देखो, अब इसका नाम, जैसे इसका नाम तुमने ले लिया एसेटामाइड, तो इनके अब हम IUPAC नाम आगे बढ़ाते हुए चले जाओ। ठीक है, इसका अगर IUPAC नाम बोलो तो क्या हो जाएगा, एथेनामाइड, 2 कार्बन है। ऐसे इसका प्रोपेनामाइड, इसका ब्यूटेनामाइड, इसका बेंजामाइड। इसको लिख लेते हैं, इसकी आवश्यकता है। अच्छा, तो हमें सवाल ये आता है कि आखिरकार आपने ये हमसे ये CONH2 से हमें सूत्र बनाना क्यों सिखाया। एक रिएक्शन आएगी हाफ मैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, वहां पर हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हमको यह सूत्र तुमको सिखाना जरूरी है। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? जरा ध्यान से देख लो और यहां तक नोट कर लो। अब अगला ग्रुप देखते हैं। अगला ग्रुप आएगा कीटोन।
देखो कीटोन में क्या है, CO, चाहे तो ऐसे लिखो चाहे तो ऐसे लिखो, ठीक है। अब चलो देखो इसमें ध्यान से, अभी जो तुमने पीछे देखा तो उसमें केवल एक सिंगल बॉन्ड था, इसमें तो दो दो सिंगल बॉन्ड हमको दिख रहे, पीछे भी दिख रहा है और आगे भी दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, या तो हम दोनों तरफ R रख लें, या दोनों तरफ AR रख लें, या एक तरफ AR और एक तरफ R रख लें। चलो देखते हैं कैसे बनते हैं सूत्र। पहले हम इनमें क्या करने वाले हैं, दोनों में CH3 रखते हैं, CH3 CO CH3। अब एक बार दोनों में C2H5 रख दो, C2H5 CO C2H5। अब क्या रखो, दोनों तरफ C6H5CO C6H5 रख दो। अब क्या करो, यहां पर C6H5 भी रहने दो और यहां पर चेंज कर दो, CH3 रख दो। जरा देखो C6H5CO CH3, इतना क्लियर है। चलो इनके नाम बना लेते हैं। इसका नाम है एसीटोन, इसका क्या नाम होगा, देखो 2 कार्बन ये हो गए, ये कितना हो जाएगा 3 4 5, पेंटेनोन, आगे बोलो, पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 3। अब जरा इसको देखो, इसको या तो ऐसे लिखो या इसको कैसे लिख सकते हो, CO C6H5। अगर ऐसे भी हम नहीं लिखना चाहते तो कैसे लिखें, जरा देखो C डबल बॉन्ड O और C के साथ एक और जोड़ दो, फेनिल। अब ये है बेंजोफिनोन, इसका नाम क्या है, बेंजोफिनोन। इनकी बहुत आवश्यकता है, ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द सीखो, क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता है आगे सूत्रों में रिएक्शंस की। जैसे जैसे रिएक्शंस आते चले जाएंगे हमें ये सारे सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। इसका नाम है एसीटोफिनोन। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, COCH3। और पहली बात ये एक बार फिर से सुन लें कि इसे रटे मत, रटना नहीं है तुम्हें, क्योंकि एक रिएक्शन नहीं है तुम्हारे कोर्स में, उनको बनाना सीखो। और ये सब कुछ एक खेल है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल देखो और थोड़ा सा दिमाग लगा दो। यहां तक क्लियर है सबको। फिर से जरा देखो, जहां पर सिंगल बॉन्ड है, हमने क्या किया, एक बार CH3 ले लिया दोनों तरफ, एक बार क्या किया C2H5 ले लिया, एक बार C6H5 दोनों तरफ लिया, एक बार हमने एक तरफ तो लिया C6H5, दूसरी तरफ क्या ले लिया CH3। तो हमें एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, एसीटोन और पेंटेनोन 3, इन सभी की आवश्यकता है। यहां तक क्लियर हो गया सबको, इतना जरा नोट कर लें। देखते हैं आगे का। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, ईथर ग्रुप। देखो जरा, इसमें भी तुमको 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक बॉन्ड यहां सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड वहां सिंगल बॉन्ड। तो अगर हम दोनों में एक बार CH3 रख लें, दोनों तरफ एक बार C2H5 रख लें, ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक तरफ CH3 रखें और एक तरफ C2H5 रख दें, अलग अलग एल्किल ग्रुप ले लें? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम ईथर लेसन पढ़ेंगे तो वहां पर तुमको पढ़ने को मिलेगा ईथर के प्रकार, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर, अर्थात सरल ईथर या समान ईथर और असमान ईथर। तो देखते हैं, जरा बनाते हैं। एक बार दोनों तरफ CH3 रखो, CH3
सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। एक बार दोनों तरफ C2H5 रखो, एक बार दोनों तरफ C3H7 रखो, एक तरफ दोनों तरफ क्या लिखो, C6H5O, C6H5। अब चलो देखो, एक बार फिर वही कंडीशन लगाओ जो भी पीछे लगाई। एक तरफ तो C6H5 ले लो और एक तरफ क्या ले लो, CH3, अर्थात एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों को मिक्स कर दो। C6H5O CH3। इतना सबको क्लियर हो गया? जरा ध्यान से देख लो एक बार हुआ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, यहां पर क्या किया हमने, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड है। एक बार हमने क्या किया, CH3 CH3, एक बार C2H5 C2H5, एक बार C3H7 C3H7, एक बार C6H5 C6H5, एक बार C6H5 और CH3 रखा। चलो अब नाम बनाते हैं इनके। इसका नाम है डाई मेथिल ईथर। डाई क्यों लगाया, IUPAC में तुमने पढ़ा था क्या, कि अगर एक जैसे दो एल्किल ग्रुप लगे हों तो उनके लिए हम लगाएंगे डाई। तो डाई और एल्किल ग्रुप कौन सा है, मेथिल। CH3, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, मेथिल। अब आ जाओ ग्रुप में, तो ईथर। ऐसे इसका क्या नाम बनेगा, डाई एथिल ईथर। इसका क्या नाम बनाओगे, डाई प्रोपिल ईथर। सही है। तो इसका क्या नाम बनाओगे, देखो दोनों तरफ फेनिल लगा हुआ है, तो क्या नाम बनेगा, बोलो जरा। डाई, सही है, आगे बोलो, फेनिल ईथर। अब इसका नाम बताओ जरा, मेथिल फेनिल ईथर, या तुम इसी को एनिसॉल कह सकते हो। ठीक है, ये हमें जरूरत पड़ेगी जब हम तुम्हें पढ़ाएंगे हेलो एरिन, वहां पर क्लोरोबेंजीन से बोलता है कि एनिसॉल बनाओ। मेथिल फेनिल ईथर, या हम इसी का नाम लिख लेते हैं दूसरा, एनिसॉल। यहीं पर नाम इसका ध्यान रखना, नाम और सूत्र। यहां तक सबको क्लियर है? ध्यान से एक बार देख लो, फिर हम अगला बताते हैं। देखो, अब अगला ग्रुप आता है। अब कौन सा ग्रुप लिया जाए, बोलो। देखो, साइनाइड पहले ले लो। CN, साइनाइड। देखो जरा, इसमें भी वही कंडीशन लगा दो। एक ही सिंगल बॉन्ड है, एक बार H रखो बेटा, तो क्या मिलेगा, HCN। एक बार CH3 रखो, तो क्या मिलेगा, CH3CN। एक बार C2H5 रखो, क्या मिलेगा, C2H5CN। इसी प्रकार एक बार क्या रखो, C3H7, तो क्या मिलेगा, C3H7CN। एक बार रख दो C6H5, तो क्या मिलेगा, C6H5CN। या तुम क्या लिख सकते हो, इसको बेंजीन में जोड़ दो CN। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ध्यान से देखो, हमने कुछ नया नहीं किया, जो हम पीछे करते चले जा रहे वही हम तुम्हें समझा रहे कि जहां सिंगल बॉन्ड है, एक बार H रखो, एक बार CH3 रखो, एक बार C2H5 रखो, एक बार C3H7, इसी प्रकार बढ़ाती चली जाओ। और एक बार हमने क्या रख लिया, C6H5, फेनिल ग्रुप ले लो, उठा लो, नाम बनाओ इसका, हाइड्रोजन साइनाइड। इसका नाम मेथिल साइनाइड।
इसका नाम एथिल साइनाइड, इसका नाम प्रोपिल साइनाइड, और इसका नाम फेनिल साइनाइड। ये भी रिएक्शन में ही तुम पढ़ोगे। हेलो एरिन जो लेसन है वहां पर सीधे बोलता है कि क्लोरोबेंजीन से फेनिल साइनाइड बनाइए। अभी केवल हम नाम और सूत्र से परिचय कर रहे हैं, कैसे बनाते हैं ये हम आगे सिखाते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक जरा नोट कर लें। अब देखो इसके अगला जो ग्रुप आएगा वो आइसोसाइनाइड, जरा देख लेते हैं। आइसोसाइनाइड, बात पे गौर करना। आइसोसाइनाइड, तुम यह पूछ सकते थे कि यहां पर तो अभी आपने साइनो बोला, इसको साइनाइड कह रहे हो। अब यहां पर हमने एनसी लिख दिया तो आइसो। असलियत में जो सीएन होता है वो एम्बिडेंटेंट होता है। एम्बिडेंटेंट का मतलब होता है उभयदंती, जिसमें दो अटैकिंग रीजेंट होते हैं। यदि ये कार्बन की तरफ से अटैक करके जुड़ेगा तो साइनाइड कंडीशन देगा, यदि ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करके जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड कंडीशन देगा, एनसी की कंडीशन देगा हमें। तो जब आप पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसमें पहला टॉपिक पढ़ोगे हेलो एल्केन, तो वहीं पर रिएक्शन ये आएगी, रिएक्शन आरएक्स प्लस एजीसीएन की रिएक्शन, तो वहां आइसोसाइनाइड बनाता है, ना कि वो साइनाइड बनाता है। तो जैसे रिएक्शन आएंगे तो वहीं पर पूरा क्लियर कर देंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ ये। ठीक है, अभी केवल इतना जानो कि इसे हम साइनाइड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो चलो आइसोसाइनाइड के सूत्र बना लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है रिएक्शंस में। एक बार एच रखो, HNC, एक बार CH3 रखो, CH3NC, एक बार C2H5 रखो, C2H5NC। इसी प्रकार बढ़ाते चले जाओ। अब हम सीधे रख रहे हैं C6H5, C6H5NC, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे बेंजीन बना लो और यहां पर लगा दो NC। यहां तक क्लियर हो गया सबको? फिर से देखो एक बार, जहां सिंगल बॉन्ड है मैंने क्या किया, एक बार H रखा, एक बार CH3, एक बार C2H5 और एक बार C6H5। कुछ नया तो नहीं किया भाई, कर रहे जो पीछे से हम जोड़ते चले आ रहे सब में। जरा ध्यान से देखो, नाम बनाऊं। हाँ सही है बिल्कुल, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। इसका नाम बोलो मेथिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम बोलो, बिल्कुल सही है, इसीलिए हमने बोला था कि इसे याद मत करो। ये केमिस्ट्री सेकंड जो है इंटर की, उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस बनाना सीख लो। एथिल आइसोसाइनाइड, और इसका नाम क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही है, फेनिल आइसोसाइनाइड। बस इतनी छोटी सी बात थी। अब इसको हम याद करें बैठकर तो पागल हो जाएंगे। बिल्कुल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल इसे बनाना सीखो। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक जरा नोट कर लो। अब देखो इसके बाद एनहाइड्राइड ग्रुप। एनहाइड्राइड से हमें दो सूत्रों की आवश्यकता है, एक तो एस्टिक एनहाइड्राइड और दूसरा थैलिक एनहाइड्राइड। जहां पर रिएक्शन आएगी फिनॉल में, फिनोप्थेलीन बनाना HPH, वहां पर हमें थैलिक एनहाइड्राइड की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनके सूत्रों को पहले ही सीख लेते हैं, तो रिएक्शन बनाना खेल है अपने लिए।
देखो CO दोनों को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। अगर ऐसा ना लिखा हो, इस रूप में लिख दिया जाए, देखो तब भी ये लिखा एनहाइड्राइड ही है, एनहाइड्राइड, कोई नई चीज नहीं है ये। इसमें से हमें दो सूत्रों की आवश्यकता है, हम दोनों बनाते हैं, जरा ध्यान से देखें। एक बार दोनों में CH3 रख लो, CH3CO, CH3CO सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। अब इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। अब जरा इसको देखो, एक बार रिंग के साथ जोड़ो जरा, यहां कार्बन है, डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ये लो, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड। यहां पर वो तुमसे बोलेगा थैलीन अभिक्रिया, वहां पर हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? जरा नोट कर लें। आज की क्लास में बस इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें।